सूरदास जी का नाम आप सभी ने सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि वो आंखों से अंधे थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। लेकिन वो अंधे कैसे हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे किया, आइए इस विषय में जानते हैं। सूरदास जी बचपन से अंधे नहीं थे। उनके बचपन का नाम मदन मोहन था। वो रोज नदी के किनारे अपने गीत लिखने जाते थे। एक दिन वहाँ एक सुंदर लड़की आई। मदन मोहन उस पर मोहित हो गए और उसको एकटक देखने लगे। लड़की ने उनके पास जाकर उनके बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं गीत लिखता हूँ और मैंने आपके बारे में भी लिखा है। ये सब बातें जब सूरदास जी के पिता को पता लगी तो वो बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद सूरदास घर छोड़कर वृंदावन चले गए और वहाँ श्री कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। एक दिन सूरदास जी मंदिर में बैठे थे। वहाँ एक सुंदर स्त्री आई। उनको देखकर फिर से मदन मोहन उस पर मोहित हो गए और इतना ही नहीं, वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और उनका दरवाजा खटखटाने लगे। उस स्त्री के पति बाहर आए और साधु मदन मोहन का बहुत आदर सत्कार किया। ये सब देखकर सूरदास जी को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने उनसे विनम्रता पूर्वक तो जलती हुई सिलाई मांगी और अपनी आंखों में डाल ली, जिस वजह से उनके नेत्र चले गए और वो अंधे हो गए। उस दंपति को इस पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने सूरदास जी की बहुत सेवा की। स्वस्थ होने पर सूरदास जी मथुरा आ गए और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपने आगे का जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। सूरदास जी एक बार यात्रा करते समय एक सूखे कुएं में गिर गए। वो 6 दिन तक उसी कुएं में रहे और भगवान कृष्ण का नाम जप और भजन करते रहे। उन्होंने तब भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, मैं अंधा हूँ, मैं कुएं से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरी रक्षा करो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा सहित वहां पहुंचकर सूरदास को कुएं से बाहर निकाला। उनकी बातचीत से सूरदास ने पहचान लिया था कि वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा थे। तब सूरदास ने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपकी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ, मैं अंधा हूँ इसलिए मैं आपको देख नहीं पा रहा। भगवान कृष्ण सूरदास के साथ परिहास करना चाहते थे, इसलिए वे राधा से ऊंची आवाज में कहने लगे, राधा, उनके निकट मत जाओ, वो तुम्हारे पैर पकड़ लेगा। राधा ने सूरदास के पीछे जाकर उसे छुआ। सूरदास ने कहा, आप मेरे पीछे खड़ी हैं क्या? ऐसा कहते हुए सूरदास ने घूमकर राधा जी के पैर पकड़ लिए। राधा ने अपने पैर छुड़ा लिए। पैर तो छूट गए, लेकिन सूरदास के हाथ में राधा जी के पायल आ गए। राधा ने सूरदास से कहा, मुझे मेरे पायल वापस दे दो, वो भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हैं। सूरदास ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे ही जानूँ कि ये पायल आपके हैं? मैं तभी पहचान पाऊँगा जब मैं देख पाऊँगा। इसलिए श्री कृष्ण से कह दो कि वो मुझे दृष्टि प्रदान करे। तुरंत ही सूरदास का अंधापन दूर हुआ और वो भगवान कृष्ण और राधा को देखने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। सूरदास ने तब ऐसा उत्तर दिया, हे भगवान, तुम्हारे मनोहर दिव्य रूप को देखने के बाद मेरे अंदर इस विश्व के किसी दूसरी वस्तु को देखने की इच्छा नहीं रह गई है। मुझे तुरंत पुनः अंधा बना दीजिए। सूरदास जी का कृष्ण के प्रति भक्तिभाव इतना श्रेष्ठ था। एक बार तानसेन ने सूरदास जी की कुछ पंक्तियाँ उस समय के मुगल बादशाह अकबर को सुनाई। वो बहुत प्रभावित हुआ और सूरदास से मिलने के लिए मथुरा आ गया। उन्होंने सूरदास को अपने यक्षगान के विषय में कुछ सुनाने को कहा, लेकिन सूरदास ने मना कर दिया क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और का गुणगान नहीं करते थे। अकबर ने इस बात पर नाराज होकर उन्हें कारागृह में डाल दिया, लेकिन उनके चित्त में तो केवल कृष्ण ही रहते थे, इसलिए वो वहाँ से भी जल्दी ही रिहा हो गए। सूरदास जी के लिखे हुए पद और भजन बहुत ही अनूठे हैं। इन्हें पढ़ने से बहुत आनंद और शांति मिलती है।
इस वीडियो को देखकर आपके मन में भी सूरदास जी के विषय में जानने की जिज्ञासा उठी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।